फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जीरा सिप। सत्ता में अब वो खबर जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी है। आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र ऐसे होंगे जो अक्सर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते होंगे, जिसकी रीडिंग देखकर ये तय करते होंगे कि ब्लड प्रेशर सामान्य है या फिर सामान्य से ज़्यादा है। शायद आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र ये जानते हो कि कितना ब्लड प्रेशर होना सामान्य है, लेकिन अब इस जानकारी को अपडेट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर वाला पूरा हिसाब किताब ही बदल गया है। अब 120/80 ब्लड प्रेशर भी सामान्य की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी सेहत के लिए संकट शुरू हो जाएगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ब्लड प्रेशर की नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें सामान्य ब्लड प्रेशर की सीमा को पहले से कम कर दिया गया है। इससे पहले 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सामान्य ब्लड प्रेशर की सीमा तय की थी, जिसके मुताबिक सिस्टोलिक बीपी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ऊपरी ब्लड प्रेशर कहा जाता है, उसकी सामान्य रीडिंग 120 तक थी। लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक इसे 115 से 119 तक सीमित कर दिया गया है। इसी तरह डायस्टोलिक बीपी की सामान्य लिमिट को 70 से 79 के बीच कर दिया गया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का तर्क है कि कई गंभीर बीमारियों के खतरे से बचने के लिए बढ़ते ब्लड प्रेशर को वक्त रहते कंट्रोल कर लेना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न्यूरो, हार्ट और किडनी से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए आप भी ब्लड प्रेशर का ये नया हिसाब किताब नोट कर लीजिए। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 130 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक बीपी 80 से ज़्यादा है तो आप हाइपरटेंशन की पहली स्टेज पर हैं। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज है। ब्लड प्रेशर अगर 180/120 से ज़्यादा है तो इसे आप हेल्थ इमरजेंसी की तरह लें। बीपी को लेकर आई इन नई गाइडलाइंस में हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जो आपको ज़रूर जान लेने चाहिए। इनके मुताबिक अगर ब्लड प्रेशर 120 से 139 है तो आपको लाइफस्टाइल में तुरंत बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर 3 महीने तक इससे फ़ायदा ना हो तो दवा शुरू की जा सकती है। अगर आपका बीपी अक्सर 140 से ज़्यादा रहता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा लेने की तुरंत ज़रूरत है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा होता है तो इसे इमरजेंसी समझें और तुरंत अस्पताल पहुंचें। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 160-90 या एज प्लस 100 कह देते थे। जैसे मेरी उम्र 72 साल है तो मेरा 172/90 तक नॉर्मल मान लिया जाएगा। वो तो बहुत पहले चेंज हो चुका है, 20 साल पहले। लेकिन अब जो लेटेस्ट 2025 की गाइडलाइन आई है उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि 120/80 के आसपास ही अपना ब्लड प्रेशर रखिए और जैसे ही 130 क्रॉस करे सावधान हो जाइए। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 130-90 रहता है वो जब साइकिल चलाएंगे तो 140 हो जाएगा। जब वो और कोई जीना चढ़ने का काम करेंगे, चिल्लाने का काम करेंगे या सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो वो 180 तक पहुंच जाएगा। तो लोएस्ट इज़ द बेस्ट, ये आज का नारा है। ये सच है कि बीपी अगर हाई होगा तो खून की धमनियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण ब्रेन हेल्थ, हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा, किडनी फेलियर का चांस बढ़ेगा या अन्य समस्याएं भी हो सकती है। मोटे तौर पे एक नॉर्मल व्यक्ति को अपने प्राकृतिक तरीके से जीवन शैली को ठीक रख के बीपी को कम रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बीपी 100/60 रहता है और पल्स रेट 65-70 रहता है, तो मैं इसको नॉर्मल मानूंगा। बनिस्पत की मैं 140 करके उसको कम करूँगा, कहूँ कि मैं नॉर्मल हो गया। तो जो स्वस्थ हैं इसको रखें और जिनको किसी भी तरह की समस्या है जैसे ब्रेन हेल्थ, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनको स्ट्रिक्ट एज पर नॉर्म्स जो गाइडलाइन डिवाइस होता है उससे अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाओं का बैलेंस उचित रखें ताकि उनका बीपी शूट ना करे और किसी तरह की अनहोनी ना हो। ब्लड प्रेशर को लेकर बने इस नए हिसाब किताब ने बहुत कुछ बदल दिया है। इस बदलाव ने अमेरिका में करीब 3 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन के मरीज की कैटेगरी में पहुंचा दिया है। इन नए मानकों के मुताबिक भारत में भी हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या 20 से 30% तक बढ़ सकती है। यहाँ हमारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल जरूर होगा, आखिर ब्लड प्रेशर वाला गणित अचानक क्यों बदल दिया गया? तो हम आपको ये बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अलग अलग रिसर्च और लाइफस्टाइल के हिसाब से ब्लड प्रेशर वाले गणित को पहले भी कई बार अपडेट किया जा चुका है।
1960 की गाइडलाइंस के मुताबिक 120 से 159 तक के बीपी को प्री हाइपरटेंशन और 160 से ज्यादा को हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखा गया था। 1977 में अपडेट किया गया इसे। प्री हाइपरटेंशन की लिमिट को घटाकर 139 तक कर दिया गया। 140 से ज्यादा बीपी को हाइपरटेंशन माना गया। इन मानकों को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2017 में एक बार फिर अपडेट किया, जब 129 तक के सिस्टोलिक को प्री हाइपरटेंशन और 130 से ज्यादा को हाइपरटेंशन माना गया। इसमें सबसे खास बात यह है कि 1960 के बाद ऐसा पहली बार है जब सामान्य बीपी की रीडिंग को कम किया गया हो। पहली बार इस लिमिट को 120 से कम किया गया है। ब्लड प्रेशर का ये बदला हुआ पूरा हिसाब किताब को आपने देख लिया है, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि इस नए बीपी चार्ट के पीछे वाकई आपकी सेहत वाली चिंता है या फिर इसके पीछे दवा कंपनियों वाला एंगल भी है। ये तर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग फाउंडेशन और दवा कंपनियों से मिले दान से चलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्लड प्रेशर की सीमा को बार बार बदलने के पीछे कहीं दवा कंपनियों को खुश करने वाला एंगल तो नहीं है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip sip जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip